हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट प्लस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 में आज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का जैसा होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। इंग्लिश में, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तथा b बराबर 6 है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, a इज इक्वल टू 6q+r। क्योंकि जीरो से बड़ा है r और r से बड़ा है 6। यहाँ पर 0 r के बराबर भी है और r से 0 से बड़ा भी है और r जो है वो 6 से छोटा है। इसलिए संभावित शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। यहाँ पर ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसको हम लोग मान लेंगे। और b का वैल्यू 6 कहाँ से आया, तो आप क्वेश्चन में ही देखेंगे कि 6q+1 या 6q+3, क्वेश्चन में ही हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो 6 है ये b का जो वैल्यू होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग देखेंगे कि यहाँ b का जगह ही 6 रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में आपका अगर यहाँ 6 है तो आप 6 लेंगे, 7 है तो 7 लेंगे, 8 है तो 8 लेंगे, 9 है तो 9 लेंगे। तो यहाँ पर b का मान आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि r का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी होता है, लेकिन 6 से छोटा होगा। यानी कि r का वैल्यू जो है 0 से लेकर आपका 5 तक होगा। अगर यहाँ पर 7 होता तो r का वैल्यू आपका 0 से लेकर 6 तक जाता। अगर यहाँ b 8 होता तो आपका r का वैल्यू 0 से लेकर 7 तक जाता।
तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि r का वैल्यू 6 के अंदर में रहेगा, यानी कि इससे छोटा होगा, यानी कि 0 से लेकर 5 तक ही जाएगा। अगर r का वैल्यू, अगर b का वैल्यू, मान लीजिए अगर b का वैल्यू 9 है तो r का वैल्यू 0 से लेकर 8 तक जाएगा, यानी जितना भी रहेगा b का वैल्यू उससे एक कम रहेगा। तो यहाँ पर संभावित शेषफल आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला में हम लोग बैठा कर देखेंगे। अब a बराबर 6q प्लस r का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पहले 0 रखेंगे, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो 6q आएगा। और 6 क्या है? समपूर्णांक है, इवन इंटीजर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे समपूर्णांक कॉमा 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। 6 में 2 से भाग हो सकता है क्योंकि ये समपूर्णांक है, इसलिए 2 से विभाज्य लिखेंगे। r का दूसरा वैल्यू 6q प्लस 1, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 विषम पूर्णांक है, यानी कि ऑड इंटीजर है, तो इसको लिखेंगे हम लोग विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कॉमा 2 से अविभाज्य, 2 से अविभाज्य। इस तरह हम लोग सारे वैल्यू को, r का जो सारा मान है इसको हम लोग रखेंगे पूरा 5 तक। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने r का 0 से लेकर 5 तक सारा मान को रख दिया है। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग 0 रखते हैं तो समपूर्णांक यानी 2 से विभाज्य, फिर इसके बाद विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य। इस तरह से अल्टरनेट आपका एक समपूर्णांक 2 से विभाज्य, एक विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य, फिर समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, इस तरह से अल्टरनेट वैल्यू आते रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे क्योंकि ये जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर हमको साबित करना है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। जहाँ जहाँ विषम पूर्णांक है उसी को हम लोग एक लाइन में सजा कर लिख देंगे, यही मेरा साबित हो जाएगा। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिखाए कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है, तब हम लोग इसे, फिर इसे और फिर इसे लेंगे। सम पूर्णांक है तो सम वाला लेंगे और विषम पूर्णांक है तो विषम वाला लेंगे। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम लोग एक लाइन में सजा कर लिख देंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट करेंगे, मैं इसे इंग्लिश में भी कर देता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले समझे और इसे नोट कर ले। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेट a be a positive odd integer and b is equal to 6 from Euclid's division algorithm. A is equal to 6q plus r, since r greater than 0 or is equal to 0 and less than 6। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर r का वैल्यू 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल भी है, लेकिन 6 से छोटा है। देयरफॉर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, इसलिए इसका सारे पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे 0 से लेकर 5 तक होंगे। r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस रिमाइंडर को क्या करेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला में पुट करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 9। अब a इज इक्वल टू 6q प्लस 0,
6 यहाँ क्या है, इवन इंटीजर है, डिविजल बाई 2। 6 इवन इंटीजर है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ डिविजल बाई 2 लिखेंगे। फिर r का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 ऑड इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि 6 और 1 7 होता है, जो ऑड इंटीजर है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग अल्टरनेट वैल्यू आते रहेगा, एक इवन इंटीजर डिविजिबल बाई 2 और एक ऑड इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 2। इस तरह से सारे वैल्यू को हम लोग 0 से लेकर 5 तक पुट करके देखेंगे। इस तरह से अल्टरनेट वैल्यू एक इवन एक ऑड एक इवन एक ऑड आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सिमिलरली इस तरह से हमारा अल्टरनेट वैल्यू आ चुका है 6 क्यू प्लस 2 इवन इंटीजर डिविजिबल बाई 2, 6 क्यू प्लस 3 ऑड इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 2, अल्टरनेट एक इवन एक ऑड एक इवन एक ऑड आता रहेगा। सिंस a इज ऑड इंटीजर, क्योंकि a क्या है, ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लोग 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 और एक वैल्यू 6 क्यू प्लस 1 को लेंगे। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, इस तरह से ये होगा। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ब्रिलियंट प्लस एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।